भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। एक बार हमारे बीच में रुपेश भाई बैठे हैं, तो रुपेश भैया को एक बार सपना आ गया। क्या आ गया? स्वप्न। अब वो स्वप्न आया, और वो स्वप्न जैसा आया वो स्वप्न बताता हूँ रुपेश भाई को कैसा स्वप्न आया, है ना। पहचानते कि नहीं आप रुपेश भैया को? इंदौर से आपके बीच में हैं गुरु भक्त रुपेश जी, उनका स्वप्न आपके बीच में रख रहा हूँ। स्वप्न आया और स्वप्न में क्या हुआ? बोले बस मेरे घर में जो है चोर आ गए हैं और चोरों ने आकर आक्रमण किया है, और आक्रमण कराकर वो अप्रत्याशित वो आक्रमण था। अब क्या था, वो पैसा और धन संपदा तो ले जा रहे थे, लेकिन वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि उसमें मारा कुटी भी करते हैं। आजकल इस प्रकार के चोर आए बस। तो हमारे रुपेश भाई जो है वो घर छोड़कर जो है क्या कर रही है, रफू चक्कर हो रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते 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 सब उनके जितने भी चिन्ह थे वो सब, कहीं उनकी घड़ी तो कहीं उनका मोबाइल तो उनके कपड़े चितर बितर हो गए हैं। अब भागते भागते जंगलों में घुस रहे हैं, और जंगलों में जाने के बाद फिर भूख प्यास से पीड़ित हैं, आकुलित हैं, व्याकुलित हैं, प्यास भी उनको लग रही है। अब देखते हैं तो कहीं एक मिल रहा है भोजन, तो उस भोजन में वो भी पहुंच गए, और वहाँ भोजन करने के लिए खिचड़ी मिली, और खिचड़ी उन्होंने एक थाली में ली, और लेते ही तो देखते हैं क्या होता है, उधर से कुत्ते आते हैं, और 3-4 कुत्ते भोंकते भोंकते आते हैं, लड़ते लड़ते आते हैं। वो खिचड़ी भी जो है वो ले लेते हैं, वो खिचड़ी भी जो है थाली गिर जाती है, वो धूल दूषित हो जाती है। वो चलकूद में वो कुत्तों की उन आवाज़ों में हमारे रुपेश भाई की नींद खुल गई। अब नींद खुल गई, और खुलने के बाद वो हमारे पास आए और हमसे कहा, महाराज समझ में नहीं आ रहा है, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है। तो हमने कहा दोनों सच है। हमने कहा वो दोनों सच है, वो बंद आंखों का सच है और ये खुली आंखों का सच है। ये वो बंद आंख का सपना था और ये खुली आंख का सपना है। दोनों सपने भी हैं और दोनों सच भी है। आज सत्य धर्म की बात हमें करना है, और सत्य धर्म को अगर आपको वास्तविकता में अपने जीवन में लाना है तो आज सत्य को समझना होगा। सच क्या कहता है? सबसे पहले सत्य का भान होना चाहिए, सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। जब सत्य का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सत्य के साथ अपने जीवन में उस सत्य को उतारना चाहिए, अपने उस सत्य के साथ अपने आप को लाइफ में जीना चाहिए। और जब वो आ जाए तो फिर वो सत्य है उसका मेडिटेशन होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए। तब वो जब ध्यान हो जाएगा तभी आप निश्चित मान के चलना वो सच्चिदानंद आत्मा तक पहुँचोगे, जिसके लिए कल रात को भी अपन ने बहुत अच्छा ध्यान किया, और आज सुबह भी अपन ने सच्चिदानंद आत्मा का ध्यान किया। तो सबसे पहला कदम तो ये सत्य को समझो, सत्य को ज्ञान करो और सत्य को जानो। आखिर अब बात ये सच है क्या, सत्य है क्या? सब मनुष्य जीवन में सत्य के पीछे भाग तो रहे, लेकिन सच बताएं जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो क्या है? वो सब चीज़ों को तो जानता है पर जीवन के सच्चाई को वो नहीं जानता, सच्चाई की ओर वो नहीं जानता। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ तुम्हारा ये जीवन सच है? तुम्हारा ये जो जीवन है क्या सच है? ये जो तुम्हारे पास संपत्ति है क्या ये सच है? ये जो तुम्हारे पास संपत्ति है क्या ये सच है? तुम्हारा ये जो शरीर है ये क्या सच है? ये जो शरीर मिला है क्या ये सच है? बताना। तुम्हारे पास जो सामर्थ्य है क्या वो सच है? बताओ वो सच है? तुम्हारी ये जो सत्ता है क्या ये सच है? बताओ सच है क्या? बताओ तो सही, क्या ये सच है? कभी समझो, मनुष्य की बहुत बड़ी विडंबना है कि सारा जीवन झूठ और झूठ में ही वो मग्न है। काश हम इस झूठ को समझें और जीवन को सच की राह पर ले जाएं तो निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। सच क्या है?
सच में बताता हूँ, सच वो है जो शाश्वत होता है। सच वो है जो हमेशा हमारे जीवन में साथ रहता है। सत्य हमारे साथ स्थायी रहता है। सच जो है वो हमारे जीवन में यथार्थ होता है। सच जो है वो हमारे जीवन में असलियत को प्रकट करता है। सच जो है हमारे जीवन में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। एक दो प्रकार के सच की बात कर रहा हूँ, एक मूल्यहीन सच और एक मूल्यवान सच। एक है मूल्यहीन सच और एक मूल्यवान सच। मूल्यहीन सच क्या है? मूल्यहीन ये है कि संसार की वास्तविकता को जो बोध कराता है वो मूल्य क्या है? हीन सच है। उससे कोई लेना देना नहीं। संसार की वास्तविकता जान भी ली और जान भी लेते हो कि ये मेरा बेटा मेरा नहीं है, ये मेरे पिता मेरे नहीं है, ये घर संपदा मेरी नहीं है, ये आप जान भी लेते हो। ये सच है लेकिन ये मूल्यहीन सच है। सच तो है लेकिन क्या है? ये मूल्यहीन सच है। मूल्यवान का कौन सा सच है? तो बोले मूल्यवान वो सच है जो ये माने कि क्या हमारी आत्मा ही शाश्वत है, हमारी आत्मा ही शाश्वत है। जो ये है ये मूल्यवान सच है। दोनों सच को स्वीकारना होगा, दोनों सच को जानना होगा, दोनों सच को जीवन में उतारना होगा। जब तक हम नहीं जानेंगे जीवन में परिवर्तन घटित नहीं होगा। सच क्या है जानो, सच क्या है पहचानो, और सच क्या है उसके अनुसार से अपने जीवन में उसको उतारोगे तो निश्चित रूप से आपका वो जीवन सार्थक हो जाएगा। पहले बाहर के सच की बात, जो तुम्हारे पास वो सब कुछ है वो निश्चित मान के चलना, वो सब झूठ है। तुम्हारा ये जो नाम है, जो जिस नाम से तुम बुलाने जाते हो, वो तुम्हारा रूप है, वो तुम्हारा रुतबा है, वो तुम्हारा रुपया है, वो सब झूठ है। निश्चित मान के चलना वो जो सात नाम है वो भी झूठा है। क्यों झूठा है? सच्चा वो होता है जो शाश्वत होता है, हमेशा साथ रहता है। क्या तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। तो जिस नाम के बल पर तुम इतने आगे बढ़ रहे हो वो नाम तुम्हारा झूठा है, वो नाम तुम्हारा फरेब है। जिस रूप के पीछे तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, वो रूप क्या स्थायी है? बताओ तो सही। अभी बहुत सुंदर दिख रहे हो लेकिन थोड़े दिनों बाद मुरझा जाएगा आपका ये चेहरा भी, और फिर उसके बाद ये रूप भी स्थायी नहीं है। इसलिए तुम्हारा रूप भी तुम्हारे लिए क्या है? ये झूठा है। तुम्हारा वो रुपया भी वो भी झूठा है। तुम्हारा वो धन मकान वो सब कुछ झूठा है। ये मान के चलना सब कुछ झूठा है, बिल्कुल मान के चलना। एक बार की और बता देता हूँ, है ना। हमारे बीच में दमोह से सुरभि कलेक्शन से जो अजय कुमार जी आए हैं, है ना। कल कुछ बता रहे थे रुपेश भैया, हमें तो उन्हीं का याद आ गया। हमें रुपेश जी को वो सब बता रहे थे, अपना दुकान मकान घर सेटअप सब दिखा रहे थे। रुपेश जी ने हमसे बोले अच्छा महाराज जी, आप अब हमारा बहुत सारा काम यहाँ से भी हो सकता है, वहाँ क्यों कराते हैं, इतनी दूर क्यों भिजवाते हैं सब सामान को, यहीं से हो जाए। हमने ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो मकान दिखा रहे थे हमारे जय कुमार जी। तो वो जो मकान दिखाए, देखो ये इतना सुंदर मेरी ये हवेली है, ये मेरा मकान है, ये सब कुछ है। तो सेटअप दिखा रहे थे। उसी समय जो है वो मकान हंसने लगा। क्या हुआ? वो मकान हंसने लगा। तो भैया मकान से पूछा गया कि हंस क्यों रहे हो? तो बोले हंस इसलिए रहे हैं कि देखो ऐसा था कि जो जय कुमार जी के पिताजी थे उनने भी यही कहा ये मकान हमारा है, उनके पिताजी ने भी कहा ये जायदाद हमारी है, उनके परदादा ने भी कहा ये संपदा और ये सब कुछ सेटअप हमारा है। ऐसा सब कहते गए हमारा है। लेकिन सबकी क्या हुई? एक ना एक दिन फोटो टंगती चली गई। उनकी भी फोटो टंगी है, उनकी भी फोटो टंगी है। वो छोटी सी दीमक आएगी, धीरे धीरे वो जो फोटो है ना उस फोटो को भी खा जाएगी। कुछ समय बाद वो फोटो भी नहीं रहेगी। जो कह रहे हैं मेरा है वो मेरा अस्तित्व भी नहीं बचेगा और दीमक खा के वो फोटो खत्म कर देगी। तो मेरा कुछ नहीं है। आप हंस रहे होगे, वो मकान नहीं, मकान तो ठीक है वो हंस ही रहा है, आप भी अपने आप पे हंसो, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये सत्य, इसको स्वीकार करना। मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका होता तो वो आपके साथ जाता, वो तो यहीं सब चला जाएगा, यहीं आपको छोड़कर जाना है। ये झूठ है, ये भ्रम है, ये आपने एक विश्वास पाल रखा है कि सब कुछ मेरा है, लेकिन कुछ भी आपका नहीं है। न सत्ता आपकी है,
न संबंध आपके हैं, ये सब अज्ञान है, ये सब भ्रम है। इन सब भ्रम को हमें हलक करना है और सत्य के ज्ञान को जाना है। कल्याण तभी होगा जब हम सत्य को जानेंगे, और जो सत्य को जानता है वही सम्यक दर्शन की यात्रा की ओर आगे बढ़ सकता है। निश्चित मान के चलना, ये मूल्य सत्य तो है आपका है, लेकिन मूल्यहीन सत्य ही है। इसका कोई भी जो है कहना चाहिए मूल्य नहीं मिलने वाला है। मूल्यवान सत्य तो वो है, क्या बोलें, मेरी तो वो आत्मा अजर अमर है, वो शाश्वत है, वो उसको आप बोलोगे तो वो मूल्यवान सत्य कहलाएगा। ये सब बाहरी जो है ये मूल्यहीन सत्य, व्यवहारिक रूप में तो उसके मालिक जय कुमार जी ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई छोड़ा नहीं सकता है। लेकिन वास्तविकता रूप में जब आप यहाँ से जाओगे तो वो यहीं कहीं रह जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो आपके बालक के नाम हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। ये परंपरा है, लेकिन मूल्यहीन सत्य, इस मूल्यहीन सत्य को आप सामने, और अगर मैं बात करूं तो चार आपको शाश्वत सत्य, ध्रुव सत्य आपके बीच में रख रहा हूं। इन पर चिंतन करना, आज के मेरे चार सत्यों पर जो मैं आपके बीच में चार सत्य रखने जा रहा हूं, इन पर बार बार मंथन करना। जैसे कल भी मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, परसों भी आपको कुछ बात बताई थी, पहले दिन भी आपको मैंने बहुत अच्छी बताई थी, किस पर भरोसा मत करना, वो 6 बातों पर भरोसा नहीं करना। आज की इन 4 बातों को गुनना, मांझना, मथना और चिंतन करना, जो 4 शाश्वत सत्य बोल रहा हूं। सबसे पहला सत्य, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। ये शाश्वत सत्य है कि मैंने जन्म लिया है तो मेरा भी मरण आज नहीं तो कल, कभी न कभी मेरी भी बारी आएगी, मुझे भी उस शमशान घाट में जलाया जाएगा, मेरे साथ भी वही सब कुछ होगा जो मैं सबके साथ करते आ रहा हूं। इस सत्य को समझने का प्रयास करना, इस सत्य से अपने जीवन को रूबरू करने का प्रयास करना कि आज नहीं तो कल मुझे भी जाना है, तो जाना है तो जाने के बाद मुझे क्या मिलना है, उसकी मैंने क्या तैयारी करी है। इस पर्याय से तो मैंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं और जो कर रहा हूं वो अगली पर्याय के लिए कितना सार्थक है, इस पर विचार करना। क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु होगी। आचार्य श्री जी बोलते थे आचार्य श्री बोलते, सबकी उम्र 7 दिन की। आचार्य श्री के मुख्य प्रवचन बता रहा हूं, जो आचार्य श्री प्रवचन में बोलते थे, बोले सबकी उम्र 7 दिन की। बोले क्या? बोले सोमवार को वो मां की गर्भ में आया, मंगलवार को उसने जन्म लिया, बुधवार को पढ़ा लिखा, गुरुवार को हो गया, शुक्रवार को बच्चा हो गया, शनिवार को बूढ़ा हो गया और रविवार को मरण हो गया। ऐसा आचार्य श्री बोलते थे, रविवार को मरण हो गया। इन 8 वारों में ही सब कुछ है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक वार में आपका मरण होगा ही होगा, चाहे रविवार को हो, चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, कोई ना कोई एक ना एक वार में आपका मरण निश्चित ही है। मान के चलना, आप मरण होगा ही होगा। इस सत्य को समझो, इस शाश्वत सत्य के साथ जियो कि आज नहीं तो कल मेरा भी मरण होगा, मुझे भी मरना है, मैं मरने की तैयारी करूं, आने वाले जीवन की तैयारी करूं, वही सत्य मेरे साथ जाने वाला है। दूसरा शाश्वत सत्य आपके बीच में रख रहा हूं, ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाऊंगा। ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाऊंगा। कुछ भी नहीं, आप आए थे कैसे? जैसे हम हैं वैसे आप आए थे, जैसे हम हैं ऐसे आप आए थे, और जैसे हम जाएंगे इस शरीर को छोड़ेंगे वैसे ही आपको छोड़ने जाना है। जब वास्तविक स्वरूप हमारा जैसा है तो छोड़ दो और आ जाओ, हमारे जैसे बन जाओ, तो उसमें वास्तविकता आ जाएगी। निश्चित मान के चलना, ये मान के चलना कि ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। इस पर भी चिंतन करना, 2-5 मिनट विचार करना कि मैं कुछ नहीं लाया था और कुछ नहीं ले जाऊंगा, तो फिर क्यों इतनी आपाधापी में लगाऊं, क्यों हैरान परेशान हो रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बिल्कुल लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे पता है? क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? मैं हमेशा बोलता हूं, यहाँ पर सबसे लोभी व्यक्ति इस पूरी सभा में, सबसे लोभी, आप जितने लोग बैठे हो ना, उन सब में सबसे लोभी व्यक्ति अगर कोई बैठा है तो कौन बैठा है पता है? कौन है? कौन बैठा है सबसे लोभी? कौन बैठा है?
हैं, वो ऊपर स्टेज पे सबसे ऊपर बैठे ना हमारे दर्शन भैया, सबसे लोभी हैं वो, सबसे ज़्यादा लोभी पूरे ये पूरे परिसर में। क्यों महाराज जी? रोज दान करा रहे हो, कलश भी ले लिया, शुरुआत में भी ले लिया, रोज के रोज ले रहे हो। वो इसलिए लोभी हैं क्योंकि देखो आपका लोभ कोई काम का नहीं है, वो जो दे रहे हैं ना वो अगले जन्म में 4 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, असंख्यात गुना मिलेगा। तो बताओ आप लोभी की वो लोभी? वो सबसे बड़े लोभी है महाराज जी। वो बोल रहे इसी जन्म में 100 करोड़ के 200 करोड़ हो गए। तो ये सबसे बड़े लोभी हैं। यहाँ जो बैठे दर्शन भाई हमारे, वो सबसे बड़े लोभी हैं। आप लोभी नहीं हो, आपका लोभ कोई काम का नहीं है। आप जो लोभ कर भी रहे हो ना वो यहीं कहीं छूट जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। वो कर रहे हैं और दे रहे हैं, और देने का परिणाम भी ले रहे हैं, वो देने का परिणाम भी ले रहे हैं, पता भी चल रहा है। पिछली बार एलोरा में प्रथम कलश, पूरी बिल्डिंग, पूरी धर्मशाला आपकी तरफ से बनी थी, पूरे पुण्यार्चक, पूरे धर्मशाला। एक इशारा हुआ, मैंने कहा धर्मशाला यहाँ बननी है, जी गुरुदेव जो आपके आ गया हो, सपने आप आ जाता है। तो ये सबसे बड़े लोभी बैठे हुए हैं आपके बीच में, क्योंकि जो ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। ये शाश्वत ध्रुव सत्य है, इस पर विचार करना आप और चिंतन करना आप। जब कुछ लेके जाना ही नहीं है तो सब समर्पित कर जाओ, और जो आप दे के जाओगे वही आपके साथ जाएगा, वो सद्गुण आपके साथ जाएंगे और कुछ साथ नहीं जाने वाला। जो अपने जीवन में आपने अच्छा कार्य किया है वो आपके साथ जाएगा, वही खड़ा होगा और वही वकालत करेगा कि मैं आपके साथ हूँ। बाकी सब ये जो पति पत्नी है अब सब यहीं रह जाएंगे, बच्चे यहीं रह जाएंगे, दुकान मकान घर सेटअप सब यहीं रह जाएगा। ये 10 लक्षण में जो तुमने त्याग तपस्या दान धर्म किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। आप उत्कृष्ट शावक बने हो तो उत्कृष्ट स्वर्गों में जाओगे, ये निश्चित मान के चलना। मध्यम बने हो तो मध्यम की कैटेगरी में आओगे, और जगन्य बने हो तो जगन्य में जाओगे। ये अब आप विचार कर लेना, जैसा आपने किया है वैसा ही आपको निश्चित रूप से मिलता चला जाएगा। और तीसरा शाश्वत सत्य आपके बीच में रख रहा हूं, जो हम करेंगे वही भरेंगे, जो हम करेंगे वही हम भरेंगे। टिट फॉर ट्रेड, अपने ही कृत्यों का अपने को फल मिलता है। अगर मुझे किसी ने गाली दी है तो शाश्वत सत्य है, उसकी ताकत नहीं कि वो आपको गाली दे दे, उसकी ताकत नहीं वो आपको मार दे, उसकी ताकत नहीं वो आपको नीचे उतार दे। तुमने किया था जो तुम्हें मिला है, ये शाश्वत सत्य है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, अरे भैया ऐसा इसलिए कि तूने कर्म ऐसे किए फूटे, इसलिए तुझे ऐसी बहू मिली है और ऐसी सास मिली है या ऐसी पत्नी मिली है या ऐसा पति मिला है। तो काहे को विकल्प कर रहे हो? तुमने किया होगा इसीलिए तुम्हें मिलेगा, ये निश्चित मान के चलना। जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही आप काटोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कर्म रूपी रेस्टोरेंट है, इसमें आप जो बुक करोगे वही आपको मिलेगा। जैसे होटल में जो मिलता है आप बुक करते हो तो वही नान करी आएगी, वही काजू करी आएगी, वही दाल फ्राई आएगी। आप ये मत मानना कि आपको वो लौकी की सब्जी दे देगा, नहीं ना। आपने काजू करी बोली है, काजू करी ही आएगी, लौकी की सब्जी नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। लौकी की सब्जी हम जैसों के लिए ही हमारे लिए, हालांकि हम नहीं लेते, हम लौकी की सब्जी बता रहे हैं। तो हम वही आपसे बोल रहे हैं कि जो आप करोगे वही आप भरोगे। ये ध्रुव और शाश्वत सत्य, इस पर भी चिंतन करना। इस पर बहुत मार्मिक बिंदु आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ, कुछ अलग ही बात बोल रहा हूँ मैं। ये सत्य आपके जीवन में आप रूबरू हो। चौथा बहुत अच्छा सत्य है, इसका भी आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब जीवन में आ जाएगा तो मैं तो इसको फॉलोअप करने का प्रयास करता हूँ, आप भी फॉलोअप इसको करने का प्रयास कर। न हम किसी के न कोई हमारा। चौथा सत्य है न हम किसी के न कोई हमारा। ये निश्चित मान के चलना, हम किसी के भी नहीं हैं और ना कोई हमारा है, सब ये झूठा है। अगर कोई बोलता मैं आपका हूं तो सबसे पहला फ्रेब है, वो आपका 3 काल में नहीं हो सकता है। क्यों बोल रहा हूं? जब तक आप उसके उपयोग में आ रहे हो, जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तब तक वो आपका है। जिस दिन स्वार्थ आपका पूरा, उसका स्वार्थ पूरा हो गया, बात खत्म।
एक तरफ हो जाएगी दुनिया। पत्नी इसलिए अच्छी लगती है कि गरम गरम रोटी खिलाती है। जिस दिन गरम गरम रोटी नहीं देगी तो पत्नी भी अच्छी नहीं होगी। वो हमारी पत्नी हमारी पत्नी हमारी पत्नी है। पति इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो आपको क्या देते हैं, साड़ी के लिए, आभूषण के लिए और आपकी जरूरतों के लिए पैसा देते हैं। जिस दिन वो बंद कर देंगे और बिल्कुल वैरागी बन जाएंगे, उस दिन वो पति भी आपको हमारा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। गृहस्थ अवस्था में रहकर भी इसको बार बार जपो, इसका अनुष्ठान करो, बार बार इसकी माला फेरो। ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। ये चारों जो आपको शाश्वत सत्य मैंने बताएं, उन पर आप चिंतन करना। क्या जन्म लिया है तो उसका निश्चित मरण है। ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। जो हम करेंगे वही हम भरेंगे। ना हम किसी के ना कोई हमारा है। ये चार आप मान के चलना, ये शाश्वत सत्य है। फिर भी हमारा जो मोह है, भ्रम है, अज्ञान है, आसक्ति है, वो नहीं हो रही है। आप नष्ट हो जाएगी अगर आप ये चार सत्य को अपने जीवन में ढालोगे, तो वो आपका मोह भी धीरे धीरे कम होगा। ये सूत्र है, ये बीज मंत्र है चारों। अपना मोह भी कम हो जाएगा, आपका अज्ञान भी कम हो जाएगा, आपकी आसक्ति भी कम हो जाएगी। सब चलते चले जाएगी, चलते चले जाएगी। आप क्यों फूल रहे हो? अगर किसी चीज पर फूल रहे, झूठा है। आप अगर फूल भी रहे हो कि अगर आपको बहुत अच्छी सुंदर धर्म पत्नी, आज्ञाकारिणी पत्नी मिल गई, फूलो मत। क्योंकि फूलना क्या होगा, ध्यान रखना, वो फुग्गा फूलता भी है और मुरझाता भी है। कब तक फूला रहेगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन बाद वो मुरझा जाएगा। तो ये जो फूल रहे हो ना आप, और अगर मान लो किसी ने कुछ कर दिया तो फट से फूट भी जाएगा। फूलो मत जितना है उस पर। कब फूट जाओगे भरोसा नहीं, और कब मुरझा जाओगे भरोसा नहीं। ये संसार के जितने भी हैं संयोग क्षणभंगुर है, शाश्वत और सत्य नहीं है। जितने भी संबंध आपके साथ जुड़े हुए, ये सब असत्य हैं, झूठे हैं। मात्र आपकी आत्मा ही शाश्वत है, उसी पर आप केंद्रित हो। जगत की नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचानो। क्या बोल रहा हूं? जगत की नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचानो। आचार्य भगवान बहुत अच्छे से बोलते हैं। गुरुदेव की वो गाथा जो गुरुदेव बोलते हैं, एगो में सांस दो आदानानंसन लक्षणो, ऐसा में बाहिरा भावा सव्वे संजुग लक्षणा। क्या बोलते कुंद कुंद स्वामी? कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, मैं एक मात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। मुझसे भिन्न बाहरी पदार्थ सब संयोग है। बाहरी सब चीजों को झूठा मानो, फरेब मानो, गलत मानो। ये आपके साथ ना थी, ना है, ना जाने वाली है। निश्चित मान के चलना, ये सब छलावा है। अहम इक्को खलु दो शुद्धो नाणदंसनमयो सदरूपी, नवी अस्थिमज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। ये बोलते कुंद कुंद भगवान, मैं एक आत्मा मात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी हूं। बाकी ये सब जो है, ये जितना भी ये सब इंद्रियों के द्वारा जितना जो माया जाल है, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला है। मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सच को जानो, ये शाश्वत सत्य है। बिल्कुल मान के चलना। आप डर गए हो रात के उस स्वप्न से, लेकिन डरो मत। डरने से कुछ नहीं होने वाला है, डरने से कोई काम चलने वाला है। इससे अपने भीतर सच को जोड़ो, और अगर सच आपके जीवन में आ गया तो दुख, अभिमान, आसक्ति, भय, चिंता, शोक, संताप सब कुछ चले जाएगा। तुम लोग जानते तो, करते भी हो, लेकिन हृदय से जानने के बाद भी उस समीचीनता को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हो। उस समीचीनता को अपने जीवन में लाओ। हमने सत्य को जान लिया है, निश्चित बात है, लेकिन सत्य को जानने के बाद भी सत्य को जीवन में उतारा नहीं है। सत्य के साथ हमने जीवन जिया नहीं है। जियो, सत्य के साथ जियो। लोग जी तो रहे हैं, पता नहीं क्यों जी रहे हैं। अभी लोग जी रहे हैं सब, लेकिन पता नहीं क्यों जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी इसलिए नहीं रहे कि किस लिए जीना है हमें यही नहीं मालूम। तो अब क्या पता किस लिए जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन क्या मतलब का? उन लोगों का जीवन तो जीने जैसा है नहीं। वो तो मृतवत जीवन जी रहे हैं, जिन्हें यही नहीं पता हम क्यों जी रहे हैं। हमें यही नहीं पता। क्योंकि अब ध्यान रखना, अगर मैं तो इतना ही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, 4 बातें बोली, फिर और 3 बातें अभी आपके साथ बोल रहा हूँ कि सच के साथ जियो। पहली बात, सच के साथ जियो। दूसरी बात, सच के लिए जियो। और तीसरी बात, सच्चा जीवन जियो।
क्या बोल रहा हूं? सच के साथ जियो, सच के लिए जियो और सच्चा जीवन जियो। विकार को अगर दूर करना है तो इतना कर लो, हम इतनी बजे से 24 घंटे का सत्य मत बोलो आप, कोई बात नहीं, पर आपको ऐसा लगता है तो हम इतनी देर तक दुनिया की कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य ही बोलेंगे। ये नियम आज सत्य के दिन ले सकते हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ, ले सकते हो? बोलो तो कि हाँ महाराज जी चाहे जो हो जाए, इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक 24 घंटे के ले लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो आप, व्यापारी हो, झूठ बोलना पड़ रहा है, तो जब दुकान बंद होती है उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 11 बजे से रुपये 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक, जिसका जितना भाव है वो। पिछली बार तो ये स्थिति बनती थी जब मैं जाता था तो पूरे लोग रास्ते में बैठ जाते थे और वो ऐसा पूरा बना हुआ था मंच पांडाल, तो वो पूरा हमारा इतनी बजे के बाद, हमारी इतनी बजे बाद, तो बांसा वालों कम से कम सत्य धर्म को जीना है तो कम से कम इतनी देर का हम नियम लेते हैं कि सत्य के साथ ही जीवन जिएंगे। 24 घंटे नहीं तो कुछ देर के लिए ले सकते हो, बोलो नहीं ले सकते हो? ले सकते हो, बोलो। 12 बजे से रुपए सुबह तक, सुबह से 12 बजे तक, और रात में शाम से बोलो, अगले दिन तक का बोलो। रात को 9 बजे से 9 से सुबह 9 तक कर लो, कर सकते हो हैं? जिसको जो बोलना हो बोल लो, बाद में आके मेरे को बोल देना कि हाँ महाराज इतनी बजे से इतनी बजे तक। दुनिया की ताकत इधर से उधर जाए, गुरु को वचन दे रहे हैं, हम अपने जीवन को झूठा नहीं जिएंगे। आचार्य भगवान की बात बोलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, समय अपना ज़्यादा हो रहा है। आचार्य भगवान का वो जीवन ऐसा जीवन था, एकदम श्रृंगारित जीवन था। आचार्य श्री जो है वो हमेशा सत्य और अनुभव के साथ अपने जीवन को जीते थे। उनके वो वचन से, वो धर्म से रहित उनका एक भी वचन नहीं होता था। वो क्या बोलते थे? सारभूत बोलते थे, और आचार्य श्री अधिकांशतः अनुभव वचन का उपयोग करते थे। देखो, देख लो, निमित्त होगा तो मैं क्या कहूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, इस प्रकार के वचन बोलते थे। सन 2008 में एक माताजी के पास एक दीदी आई और दीदी ने बार बार कहा कि माताजी के दाढ़ में बहुत तकलीफ है, क्या करना है? तो आचार्य श्री कि देख लो। फिर दूसरी बार, आचार्य श्री भोजन नहीं कर पा रही है, देख लो। आचार्य श्री जी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, 4 दिन हो गए, अभी बहुत स्थिति खराब है। मैंने कहा ना देख लो। फिर माता जी को फ़ोन किया, बोले बताओ आचार्य श्री जी देख लो कि कोई परिभाषा? बोले देख लो इसलिए कि जिस चीज़ में दोष होता है गुरुजी, अब वो जरूरी भी है तो वो ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। देख लो बोलकर वो बरी हो रहे हैं, वो दोष नहीं लगाना चाहते। आप भी अगर ऐसा कुछ हो तो गुरुदेव का वो देख लो, देखते हैं, निमित्त होगा तो मैं क्या कहूँ, आप अपने हिसाब से समझ लो, मैं क्या बोलूँ, ऐसी बात बोलकर अपने जीवन से सत्य में से जुड़ सकते हो और असत्य से अलग हो सकते हो। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।